नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। जलवायु परिवर्तन से हो वाला समस्या प्रभाव न्यूनीकरण कर मध्य प्रदेश में संचालित रेन परियोजना आगा बढ़ाओल गेल प्रसंग से जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूस्खलन आ चूरे विनाश जैन गंभीर वातावरणीय समस्या प्रभाव न्यूनीकरण कर मध्य प्रदेश में संचालित रेन परियोजना प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाओल गेल अछि। बिलायत सरकारक सहयोग में संचालित एहि परियोजना संबंधी सोमदिन जनकपुर धाम में आयोजना कैल गेल प्रदेश स्तरीय समन्वय बैसार में सरोकार वाला निकाय बीच समन्वय आ सहकार्य के और सशक्त बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कैल गेल अछि। मध्य प्रदेशक वन तथा वातावरण मंत्री संजय कुमार यादव कार्यक्रम के संबोधन करैत वातावरणीय चुनौती सब समाधानक लेल सरकार अकेले से पर्याप्त होब नहीं सकबाक बतबैत स्थानीय, प्रदेश आ संघ सरकार संग समन्वय कर गैर सरकारी क्षेत्र के सहकार्य कर परबाक बतौलेन। जलवायु परिवर्तन के असर नेपाल में बढ़त गेल आ एहि के समान कर गैर सरकारी आ स्थानीय समुदाय बीच आपसी समन्वय सहकार्य कर रहल ओ कहलेन। युवा पुस्तक सहभागिता नदी, नाला सफाई, वन्य जंतु संरक्षण आ जैविक विविधता बचाव महत्वपूर्ण हेबाक कहत ओ युवा नेतृत्व के सक्रियता में जोर देलन। कार्यक्रम में रेन परियोजना वरिष्ठ अनुकूल अधिकृत संतोष कुमार, मौरबैता यादव रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिरहा आ मोहतरी के 16 पालिका में परियोजना से बाढ़, भूस्खलन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण आ समुदाय में सचेतना अभिवृद्धि के लेल कर रहल काज सब बारे जानकारी करौलन। कार्यक्रम में जनकपुर वन प्राविधिक अध्यक्ष राम स्वार्थ साहक अध्यक्ष में रहल वन तथा वातावरण मंत्रालय के संयोजक सुजीत कुमार झा प्रदेश भीतरक वन तथा वातावरण क्षेत्र में देखायल समस्या, चुनौती आ संभावना बारे धारणा रखलें। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार, सरोकारवाला, संघ संस्था, वातावरणविद आ स्थानीय प्रतिनिधि के उल्लेख्य उपस्थिति रहल छल। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर विश्वनाथ पौडेल कोनो बैंक ग्राहक के ठगी केने पौला पर तुरंत कार्यवाही करबाक चेतावनी देने छथि। सोमदिन जनकपुर धाम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक आ बैंक तथा वित्तीय संस्थाक पदाधिकारी सब संग विमर्श करैत गवर्नर डॉक्टर पौडेल ग्राहक के समस्या में पारने वा विभिन्न बहाना में ठगी केने पौला पर वही बैंक के बिना कोनो छूट तुरंत कार्रवाई करबाक चेतावनी देलेन अछि। धनुषाक व्यापारी सब विगत में बैंक सब गिरवी राख क कर्जा लेने सबके विभिन्न जटिल परिस्थिति उत्पन्न क बैंक हुनका सबके नीलाम केने उपराग अला बाद गवर्नर डॉक्टर पौडेल एहन निर्देशन देने छथि। विमर्श में धनुषाक व्यवसायी सब कम रकम में कर्जा लेब आवे वाला छोट व्यापारी तथा किसान के बैंक सब वास्ता नहीं केने सेहो उपराग व्यक्त केने छल। एही बात के गवर्नर डॉक्टर पौडेल गंभीरता जनबैत बैंक सब के केओ कर्जा लेब आवे वाला ग्राहक के सम्मान व्यवहार कर निर्देशन देलेन। The business world ne asar tanto. Kisto si kara airport around there. Kiora the airport the system at some propo. But Nimnisor airport Monsaka by the dirt road the Gorbut the Pinto. The construction project of airport here. But this not about Katanisa or China. Each is debony cook economic boga. Shima is crucial conviction and the Pinado Nepal Pacific Resort. Industrial treatment काज करले सिनाराको त्यसपछि दुईवटा इरिगेसन प्रोजेक्ट टु बेजर आपके यानी सुन्तसिप भने दाइ भजन 45 रुपैयाँ पिटनाको पर एउटा चाहिँ हिबोमिगत चल त्यही नजाए कि हुने यडी गते सरलाई र रोपमा गर्न बस माफी योजना आइगुम पाके सी के बेला मैले सुरेन्द्र लाल सरसन सल्पुर गर्थे एगो मिसल लाग्छ नमंग म्याप बनु मधेसको कहाँ चाहिँ सिँचाइ बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ ताडेको अन्त 70 सिरा केही पाए अन्त राम्रो सम्पन्नको त सफा गर्ने सिँचाइ चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्छ यस्ता यो बित्तिकै हामीले किसानलाई कृषि विज्ञानतिर अस्ति जोडेर हाम्रो यस्तो मसिनहरु ले अब बोला देख्न अपर्चुनिटी आको मधेसको राम्रो सेक्सन 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस पर्छ 100% नपट त्यही समस्याहरु छन् हाम्रो साथसाथ पार्न समस्या भयो केएसटीआई को समस्या भयो यतुरला मैले धेरै ठुलो किन निम्न भने हामीहरु
कास्ट की बारे जा रहे हो पहले कास्ट में की पढ़ाई दिए थे ना ये पढ़ाई को सादा मतलब इकरा को कुरान थे अले पर गरे पनि चेन्ज कुरा पहिला स्वयं चिदम गरेर बस्छ चिदम जब अगाडि अब पछाडि कुरा फेरि अगाडि थ्योरी हो साइको स्टेबल त्यस्तो पछाडि पछाडि हो या चाहिँ नाइ सेट यस्तै हो भनेर भन्ने क्लिक त पछि एकदम सबै हो त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले वास्तवमा यहाँनिर धेरै खिचक धेरै त्यस्तो मान्छेहरू काट्नु परेथे सबै इन्डस्ट्रियल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो देयर इज नो रिसिभ प्राइस इक्वल टु पन्ची त्यो अनि सबैले अदर्सको चाहिँ त्यो गर्नु रिस्पेक्ट विमर्शक क्रम में मीटर ब्याजक समस्या न्यूनीकरण कर सरकार अपनाउने कदम सब नीक भेलो पर ग्रामीण भेग में बसोबास करवाला गरीब जनता के विवाह भोज भतेरक लेल कर्जा पावा और कठिनाई भेला से गवर्नर डाक्टर पौडेल अही के समाधानक लेल सरकार द्वारा थप नीति बनावा आवश्यक रहल धारणा रखलेन। विमर्श में बैंक सबक प्रतिनिधि सब मध्य प्रदेश में कर्जा लेबा वाला के संख्या सब बेसी कर्जा ल क तिर नहीं सकल व्यक्ति सबके संख्या बेसी भेल उपराग कहने सहित स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाही के सॉफ्टवेयर खरीद में अनियमितता भेल कहत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में उजूरी पड़ल अछि। आर्थिक वर्ष 2081-82 के 67 कार्यक्रम अंतर्गत 18 लाख बजेट से हेल्थ पोस्ट में रिकॉर्ड रिपोर्टिंग करवाला उद्देश्य से सॉफ्टवेयर खरीद करबाक योजना रहल अछि। जहि योजना में अनियमितता भेल कहत उजूरी पड़ला बाद उक्त सॉफ्टवेयर खरीद करबाक काजक प्रक्रिया तत्कालक लेल स्थगित कयल गेल अछि। 67 योजना अंतर्गत सॉफ्टवेयर खरीद क स्वास्थ्य संस्था आ स्थानीय तह में रहल स्वास्थ्य चौकी सब में ऑनलाइन प्रविधि से काज विवरण पोस्ट कयल जेबाक कार्यक्रम रहल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में सॉफ्टवेयर खरीद में अनियमितता भेल कहत उजूरी पड़ला बाद सॉफ्टवेयर खरीद कार्यक्रम संचालन अलमल में पड़ल अछि। मध्य प्रदेश सरकार जनसंख्या मंत्रालय मार्फत प्रदेशक 8टा स्वास्थ्य कार्यालय सब में 18 लाख के दर से सॉफ्टवेयर खरीद कर 1 करोड़ 40 लाख रुपया विनियोजन कयल गेल पत्राचार भेला बाद सॉफ्टवेयर खरीद कर प्रक्रिया आगा बढ़ल छल। अख्तियार में उजूरी पड़ला बाद सॉफ्टवेयर खरीद करबाक काज संपूर्ण प्रक्रिया एखनक लेल रद्द कयल गेल स्वास्थ्य कार्यालय जनौलक अछि। अब आषाढ़ महीना शुरू भेल अछि। सॉफ्टवेयर खरीद करबाक काजक प्रक्रिया पूरा कर आ ऑनलाइन अपडेट करबाक काजक लेल समय पर्याप्त नहीं रहला सँ सॉफ्टवेयर खरीद करबाक काजक बजेट फ्रीज हेबाक निश्चित रहल स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाही के कहब अछि। सर्लाही के बागमती नगरपालिकाक निलंबित नगर प्रमुख भरत बहादुर थापा धरौटी में रिहा भेल छथि। सर्लाही जिला अदालतक न्यायाधीश जीवन कुमार भंडारी के इजलास से हुनका 50 लाख रुपया धरौटी में छोड़ा आदेश देल गेल अछि। थापा ऊपर अवैध रूप में पाथर गिट्टी आ बाउल उत्खनन क 1M के उल्लंघन केने आरोप लागल अछि। हुनका ऊपर 47 लाख मीटर से बेसी वन पैदावार में क्षति पुगौने आरोप सहित 1 अरब 47 करोड़ 39 लाख 43,337 रुपया 45 पैसा बिगो दावी कयल गेल छल। वही प्रकरण में नगर प्रमुख थापा सहित उप प्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इंजीनियर सागर पौडेल आ जिला समन्वय समिति सर्लाही तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा सब इंजीनियर के जागीर खाइबाक लेल नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश केने आरोप में एगोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। सप्तरी के तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका कार्यालय तत्कालीन सब इंजीनियर दीपेंद्र कुमार झा कहावला दीपेंद्र कुमार विरुद्ध अख्तियार सोमदिन विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने अछि। ओ करारक जागीर पाइबाक लेल गाउँपालिका में नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश केने अख्तियार के आरोप रहल अछि। ओ नकली शैक्षिक पत्र पेश क नियुक्ति लक लोक सेवा सुविधा प्राप्त कैला से कुमार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने अख्तियार के सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया जानकारी दिलेन। पूर्व उद्योग मंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक पूर्व केंद्रीय सदस्य ढुंडीराज शास्त्री पौडेल के निधन भेल अछि। काठमांडू के KMC अस्पताल में इलाजक क्रम में हुनक सोमदिन भिनसर 4 बजे
90 वर्षक उमेर में निधन भेल। अर्घखाँची के साबिक नीम डाँडा नगरपालिका 8 में बाबू खेमराज पौडेल आ माता सावित्रा पौडेल के जेठ संतानक रूप में 1993 साल में हुनक जन्म भेल छल। समाजवादी चिंतक शास्त्री के दुट्टा श्रीमती, दुट्टा बेटा आ दुट्टा बेटी रहल अछि। एगोटे श्रीमती के निधन भ चुकल अछि। हुनक बेटा सब देश बाहर रहला से ओ सब अयला बादे दाह संस्कार कैल जेबाक हुनक पारिवारिक सदस्य अशोक पौडेल जानकारी देलन। शास्त्री 2010 में भारतक वाराणसी में अध्ययन करैत नेपाली कांग्रेसक राजनीति में आयल छलैथ। ओ पढ़ाई पूरा भेला बाद पार्टी के दिस सँ भूमिगत राजनीति कैलन। विक्रम संवत 2046 सालक जन आंदोलन बाद भेल 2048 साल के निर्वाचन में अर्घखाँची क्षेत्र नंबर 2 सँ संसद में भारी मत सँ विजय हेबाक साथे उद्योग मंत्री बनल छलैथ। विक्रम संवत 2051 के मध्यावधि निर्वाचन में सेहो विजय भेल छलैथ। तेकरा बाद निर्वाचन में पार्टी द्वारा समानुपातिक संसद बन कैल गेल आग्रह ओ अस्वीकार केने छलैथ। वीरगंज महानगरपालिका 6 रेशम कोटी स्थित गोदाम सँ सशस्त्र प्रहरी 23 लाख रुपया मोलक अवैध कपड़ा बरामद केने अछि। नुका छिपा कर राखल गेल अवस्था में 22,71,000 रुपया बराबर के लत्ता कपड़ा बरामद कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के सह प्रवक्ता शैलेंद्र थापा जानकारी दिलेन। भारत से अवैध ढंग से लाकर एकटा घर में नुका छिपा कर रखने विशेष सूचना के आधार में सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज आ भन्सार कार्यालय के संयुक्त टोली छापा मारने छल। बरामद लत्ता कपड़ा आवश्यक कार्यवाहीक लेल सोम दिन सशस्त्र भन्सार कार्यालय पर्सा में बुझौने अछि। सोन चांदी गहना में लगाओल गेल विलासित कर फिरता लेब मांग करैत सोन चांदी व्यवसायी सब एखनो धरि आंदोलन के निरंतरता देने अछि। सोन चांदी गहना में लगाओल गेल अनावश्यक विलासिता कर के व्यवस्था सँ व्यवसायी थप संकट में पड़ल कहत फिरता लेब मांग करैत नेपाल सोन चांदी व्यवसायी संघ तथा कालीगढ़ संघर्ष समिति द्वारा दुकान बंद क क सोम दिन प्रदर्शन कैल गेल अछि। बजट में अव्यवहारिक आ अनावश्यक रूप में 2% विलासी करक व्यवस्था कैला सँ एहि के खारिज कैल जेबाक हुनका सबक मांग रहल अछि। सोनक गहना में प्रयोग होबय वाला बहुमूल्य पत्थर आ हीरा में लागू करक खोजने 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भैट खारिज होब परबाक अपना सबक मांग रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी तथा कालीगढ़ संघर्ष समितिक संयोजक वीरेंद्र रामू दामू बतौलन अछि। राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापनाक अवसर पर क आई 11 चूरे संरक्षण दिवस मनाओल गेल अछि। समिति द्वारा आई राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के उपस्थिति में नवलपरासी के कावा सेती में मुख्य कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल अछि। चूरे के प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाक संवर्धन द्वारा गरीबी न्यूनीकरण में सेवा पुगेबाक लक्ष्य के साथ समिति के स्थापना विक्रम संवत 2071 आषाढ़ 2 गते भेल अछि। तहिना 5,230 हेक्टेयर में हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम कैने आ 2,53,49,000 गाछ उत्पादन आ वितरण कैने समिति के उपलब्धि विवरण में कहल गेल अछि। ललितपुर में केंद्रीय कार्यालय रहल समिति मुलक भर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल आ लमकी में कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना क काज करैत आयल अछि। चूरे क्षेत्र 7 प्रादेशिक 37 जिला आ 3 से 25 स्थानीय तह में फैलल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चूरे संरक्षणक कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभव के अवधारणा में संबंधित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था में सुधार, संगठनात्मक संरचना में सबलीकरण तथा थप सेवा विस्तार क चूरे संरक्षण के प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ाओल जेबाक बतौने सहित आई चूरे संरक्षण दिवस 2082 के अवसर में नवलपरासी के कावासोती में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन के उद्देश्य अनुरूप उपलब्धि हासिल भेल कि नहीं भेल समीक्षा क एहि देश संबंधित सभी पक्ष गंभीर होब जरूरी रहल बतौलन। एहि अवसर में नवलपरासी के कावासोती नगरपालिका 3 में अवस्थित 28 बीघा क्षेत्र में ज्योति पूज्य सामुदायिक वन में राष्ट्रपति पौडेल बर आ प्रथम महिला सुविता पौडेल पीपल रोप क चूरे संरक्षण दिवस शुभारंभ कैलन।
ओ चूरे संरक्षण के अतेक बड़का जिम्मेवारी पौने संस्था में अनुशासन आ कर्तव्य भेला पर मात्रे संस्था के काज प्रभावकारी हेबाक कहैत एहि दिस ध्यान देल जेबाक कहलनि। ओ स्थानीय जनताक जीवन स्तर में सुधार करबाक उद्देश्य के साथे चूरे पहाड़क जलाधर क्षेत्र के 164 नदी प्रणाली आ एहि के जलाधर क्षेत्र के वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम क क एहि क्षेत्र के दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन कर नेपाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के गठन कैल गेल स्मरण करौलनि। 11वां विश्व योग दिवस के भव्यताक साथ मनेबाक तैयारी के विषय में आई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग संबंधित मंत्रालय आ योग गुरु सहितक प्रतिनिधि के विमर्श भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल विमर्श में तीनू तहक सरकार स्तर से योग दिवस मनावक गठित मूल समारोह समिति से भ रहल तैयारी बारे प्रधानमंत्री ओली के जानकारी कराओल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली नेपाल योग आ ज्ञानक तपोभूमि भेला से योग के जीवन शैली के रूप में विकास करैत निरोगी नेपाल अभियान संग जोड़ क कार्यक्रम संचालन कर आग्रह कैलनि। विमर्श में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री शिक्षा मंत्री रघुजी पंत, जीवन विज्ञान संस्थापक एलपी भानु शर्मा आ गुरु रमेश नेपाल, मूल समारोह समितिक सदस्य सचिव शिव कुमार सापकोटा लगायत के सहभागी छलैथ। द्वन्द्वग्रस्त इजरायल आ ईरान में रहल सभी नेपाली सुरक्षित रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय अनुसार इजरायल में 5500 आ ईरान में करीब 12 गोटे नेपाली रहल अछि। इजरायल में रहल नेपाली दूतावासक अनुसार एखन धरि 1 गोटे नेपाली मात्रे उद्धारक लेल अनुरोध कयने अछि आ बाकी और गोटे सुरक्षित भेला सब घुराब नहीं पड़बाक बतौने अछि। दूतावास द्वारा सूचना निकाल कर ओहि ठाम रहल नेपाली के आवश्यक बाहेक घर से बाहर नहीं निकल अनुरोध कयल गेल अछि। सुरक्षित आश्रय स्थल के सुविधा भेल ठाम अगल बगल रह दूतावास कहने अछि। परराष्ट्र मंत्रालय इजरायल में कोनो समस्या आयला पर तेल अवीव में रहल नेपाली दूतावास में तथा ईरान में कोनो समस्या आयला पर कतारक दोहा में रहल नेपाली नियोग में संपर्क कर आग्रह केने अछि। ईरान में एखन नेपालक दूतावास नहीं अछि। ओहि ठाम रहल नेपाली सबक कतार में रहल राजदूतावास मार्फत समन्वय कयल जाइत अछि। तैना परराष्ट्र मंत्रालय इजरायल आ ईरान में रहल नेपाली के सुरक्षा के उच्च प्राथमिकता में राख क काज कर दूतावास सबके निर्देशन देने अछि। परराष्ट्र मंत्री आरजू देउवा राणा इजरायल के तेल अवीव आ कतारक दोहा में रहल नेपाली दूतावास सब राजदूत सबके टेलीफोन संपर्क क क वही देश में रहल नेपाली नागरिक सबक सुरक्षा के उच्च प्राथमिकता में राख निर्देशन देने मंत्रालय जनौलक अछि। माध्यमिक परीक्षा एसईई के नतीजा अही असार भीतर प्रकाशन होबत जा रहल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय असार भीतर प्रकाशन होब जका काज भ रहल जनौलक अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 10 के उप नियंत्रक तारानाथ निरौलाक अनुसार एखन परीक्षा से केंद्र सबसे उत्तर पुस्तिका परीक्षण केंद्र में आयबाक क्रम जारी रहल अछि। 2081 सालक एसईई परीक्षा बीतल चैत 7 गते से शुरू भेल 14 गते संपन्न भेल छल। मुदा उत्तर पुस्तिका परीक्षण करबाक बेर में चैत 20 गते से शिक्षा विधेयक जारी कयल जेबाक मांग रखैत देशभरक शिक्षक कर्मचारी सब काठमांडू केंद्रित आंदोलन में सहभागी भेलैथ। आंदोलन अगुवाई कर रहल नेपाल शिक्षक महासंघ द्वारा विज्ञप्ति जारी क क एसई परीक्षा के उत्तर पुस्तिका परीक्षा में सहभागी नहीं होब शिक्षक सबके कहला बाद उत्तर पुस्तिका परीक्षण के काज रोकायल छल। या शिक्षक आंदोलन के कारण एसई नतीजा प्रकाशन में ढिलाई भेल अछि। अगिला वर्ष सब में एसई परीक्षा नतीजा असार 2-3 हफ्ता में प्रकाशित होइत छल। बोर्डक अनुसार 2081 के एसई परीक्षा में करीब 5 लाख विद्यार्थी सब सहभागी भेल छल। आई सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेशक किछ ठाम में पानी पड़ल अछि। दार्चुला, अछाम, बैतडी, डडेलधुरा, कंचनपुर, डोटी, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली लगायत के जिला में समन्वय बरसात भेल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलक अछि। महाशाखा के अनुसार एखन कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी प्रदेशक किछ भाग में आ लुम्बिनी प्रदेशक
किछ भाग में मनसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। देशक पश्चिमी भूभाग में पश्चिम वायु तथा स्थानीय वायु के सेहो आंशिक प्रभाव रहल महाशाखा जनेलक अछि। महाशाखाक अनुसार आइ कोशी, बागमती, गण्डकी आ लुम्बिनी प्रदेशक किछ ठाउँ आ बाँकी प्रदेशक किछ ठाम में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। लुम्बिनी प्रदेशक किछ ठाम तथा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी आ सुदूरपश्चिम प्रदेशक एक दू ठाम में बड़का बरसातक सेहो संभावना रहला सँ सतर्कता अपनाब महाशाखा अनुरोध कैने अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। सोमदिन बाजार में सोन चांदी के मोल स्थिर रहल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघक अनुसार आइ तेजाबी सोन स्थिर रहैत प्रति तोला 1,97,500 रुपया में कारोबार भेल अछि। तहिना आइ चांदी के मोल सेहो स्थिर रहैत 2,165 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। नेपाल आयल निगम सोमदिन से पेट्रोल आ डीजल के मोल बढ़ौने अछि। निगम द्वारा जारी कैल गेल प्रेस विज्ञप्ति अनुसार पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपया आ डीजल में प्रति लीटर 2 रुपया मोल बढ़ल अछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आइ 15 जून 2025 असार 1 में प्राप्त भेल पेट्रोलियम पदार्थक नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में रुपया 1.41 आ डीजल में रुपया 1.68 सँ बढ़ि कऽ आयल निगम जनौलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः से दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।